यू आर राइट कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम, आइडिया ये था कि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी, और यही एक टाइम होता है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं बच्चे, और माँ बाप को भी समझ में उस वक्त नहीं आता है कि कब प्रेशर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप को समझ नहीं है, माँ बाप तो बच्चे को प्यार करते हैं। कभी कभी इस प्यार के बीच में जब ये लाइफ और एम्बिशन और कंपटीशन का जो प्रेशर आता है ना, और क्या बोल देते हैं बच्चे को, तब उनको समझ में नहीं आता है, कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपने फिल्म में देखा होगा, एक बच्ची ने कहा कि प्लीज़ मेरे को निशी आंटी के बेटी के साथ कंपेयर मत करो। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, कुछ जैसे ही कंपेयर करते हैं ये अपने आप को इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, शुरू कर जाते हैं अपने आप। सो ये आइडिया जो है मेरे को रितु शारदा, जो मेरी दोस्त हैं BBDO से, एक एजेंसी, उन्होंने शेयर किया था कि वो एग्ज़ाम प्रेशर पे कुछ लेटर्स उन्होंने मंगाए हैं, ओपन लेटर, एंड मिरिंडा ने इस पर कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं। तो मुझे लगा है कि मैं लेटर पढ़ता हूँ, मैं जो लेटर उन्होंने कुछ एक दो मिले थे, जो पढ़ा तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया, दंग रह गया। जो उनकी भाषा थी, जो बच्चे क्या बोलना चाहते हैं अंदर अंदर, जो समझ में नहीं आता कि वो चुपचाप बैठे हैं, ऐसा उन मन में सोच रहे हैं वो लोग, उनकी दुनिया अलग है ना। तो फिर और भी चिट्ठियाँ मंगाई गई पूरे हिंदुस्तान से। सो देन व्हेन दे रेड दोज लेटर्स, देन वी मेड अ स्क्रिप्ट आउट ऑफ इट, और फिर हमने कहा कि इसको फिक्शन की तरह बनाते हैं, लेकिन दिखेगा एकदम डॉक्यूमेंट्री की तरह। तो एकदम एग्जैक्ट कास्टिंग किया, ऑलमोस्ट ऐसे बच्चे लिए जिनको कभी देखा नहीं पर्दे पे, कोशिश किया जितना। तो उस तरह से ये फिल्म बनाया मैंने। ओके सुजीत, आप और आपकी फिल्में हमेशा कुछ ना कुछ पैगाम लेके आती रही हैं। मैं विकी रॉनर की बात करूँ, मैं पिंक की बात करूँ, अब ये एक और छोटी सी कोशिश, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। यू नो, क्या इंस्पायर करता है आपको? एकदम मुख्तलिफ करते हैं आप, बिल्कुल अलग करते हैं सुजीत। छोटा सा बनाया लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब आगे देखकर रिलेट करेगा, हाँ यार ये होता है। एक्चुअली अगर मैं अपने देखूं, अपने आसपास के लोगों को देखूं। देखिए, जैसे आपने कहा ना, आपके सवाल में जवाब भी आपका ही है, आपने दिया वही है। ये जो आपने आसपास जो देखा, मैं भी वैसे ही आसपास कुछ देखता हूँ, जो मुझे कुछ चीज़ें लगती हैं, मैं अपनी तरह से उसका ट्रीटमेंट सोचता हूँ। मुझे लगता है ऐसे ही सहज तरीके से इसको बोल देनी चाहिए, जिस सहज तरीके से हमने इसको देखा है। सो मैं कोई अलग तो नहीं कर रहा हूँ, जो आपने देखा है मैंने भी वही देखा है, और वही मैंने उसी तरह से उसको प्रेजेंट कर दिया है। पहुँचा पाया हूँ, और पहुँच जाए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि पहुँच जाए ये बात। ओके, आप अगर अपनी खुद की बात करें, जब आपने ये दौर देखा, ये उम्र देखी, आपको कितना प्रेशर था और क्या प्रेशर नहीं था? देखिए, हमारे टाइम में जो है माँ बाप की प्रॉब्लम्स और अलग थी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तब तो ज़िंदगी में सिंपल स्ट्रगल हो जाए वही इम्पोर्टेंट था, है ना। फादर एयरफोर्स में थे, खाना पीना खिलाया, घर से धक्का दे के बाहर गए, चलो खेलने जाओ। अब खेलते गए, सारा दिन घूमते रहते, खेलते, भूख लगी घर आ गए, फिर खाना खा लिया, पढ़ने बैठ गए। हमारी ज़िंदगी कुछ और ही थी। प्रेशर था, ऐसा नहीं था, डिसिप्लिन था। बाबूजी से सब डरते थे हम लोग, उनका डर था एक ना, घर पे होता ही है, जब हर घर में होता है। लेकिन उस प्रेशर में, जैसे मेरे बाबा को समझ में आ गया था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको छोड़ दो। तो मैं खेलता था, मेरे को खेलने में छोड़ दिया। प्रेशर तब आया जब उनको लगा कि मैं नाटक करने लगा हूँ। तो मेरे माँ बाप ने कभी सुना ही था कि नाटक भी एक प्रोफेशन हो सकता है। तो उनके तो नाटक करके क्या करेगा? तो मैं बोल रहा हूँ कि फिल्म में एडिटिंग करो। एडिटिंग उनको समझ में, फिल्म में एडिटिंग से कैसे, हाउ कैन यू लिव योर लाइफ, वो समझ में नहीं आया है उनको बात। तो मैंने धीरे धीरे समझाया उनको, नहीं ऐसे हो सकता है, यहाँ भी पैसे कमाए जा सकते हैं, ज़िंदगी जिया जा सकता है। टाइम लगता है, कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, छोड़ के भाग नहीं सकते मैदान। प्रेशर की बात फिर मैं बोलूँगा, बॉलीवुड में यू नो, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ, एक सफ़र देखा होगा आपने, जद्दोजहद देखी होगी। ऐसा ही नहीं कि आज आए और कल फिल्म मिल गई और रातों रात चीज़ें जैसे उम्मीद करी थी उस तरह से हो गई। वो क्या प्रेशर था जिस वक्त ये स्टार्टेड योर जर्नी इन द इंडस्ट्री? प्रेशर तो जो बिगिनिंग में था, वो तो है कि इस इंडस्ट्री से ही लड़ाई था, क्योंकि आप जिस तरह की फिल्म करना चाहते हो और ये इंडस्ट्री जिस तरह से फिल्म मांग रही है और करवाना चाहती है, वो एक बहुत बड़ा प्रेशर था। हाउ टू गो अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्री कन्वेंशनल, एंड अपनी ही स्टोरी अपने तरीके से कहें, बस वही प्रेशर था। बट आई थिंक स्लोली, अगर अपने ऊपर, अपने में कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं मेरे को ये कहानी कहनी है, मे बी दैट इज़ राइट और रॉन्ग, ये नहीं मालूम। मेरे को कोई फॉर्मूला तो आता नहीं है, मेरे को कोशिश करता रहता हूँ।
कहीं इसको फेस्टिवल में भेजने का इरादा है या ऑलरेडी जा चुकी है? हाँ, ये जाएंगी हम लोग नेक्स्ट ईयर। इस साल का कान चला गया है, नेक्स्ट ईयर कान्स और जितने एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स हैं, शॉर्ट फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म सब जगह भेजेंगे। यू हैव वर्क विद बच्चन साहब, यू हैव वर्क विद सो मेनी बिग स्टार्स इन द इंडस्ट्री। क्या उनको दिखाई आपने फिल्म? क्या डू यू वांट द सेंट्रल गवर्नमेंट और समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट मशीनरी टू इन्वॉल्व इन इट? ऑलरेडी गवर्नमेंट मशीनरीज आर टॉकिंग अबाउट एग्ज़ाम प्रेशर। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है कि एग्ज़ाम प्रेशर थोड़ा रिलीज़ किया जाए बच्चों पे, इतना कॉम्पिटिटिव ना हो। और मेरे मिस्टर बच्चन ने देखा है फिल्म को, दिखाया मैंने, तो उनको बहुत अच्छा, उन्होंने कहा इट्स अ वेरी पर्टिनेंट इशू एंड डेल्स वेरी वेल। सो बहुत अच्छा फिल्म बनाया उन्होंने, मुझे बताया। ओके, उसके अलावा मैं बात करूँगा, आपको लगता है कि थोड़ा सा और इसकी स्क्रीनिंग वगैरह भी ऑर्गेनाइज करी जाए कॉलेजेस में या स्कूल्स में? वो हो रहा है, शुरू हो गया ऑलरेडी। अभी जस्ट 3-4 दिन ही हुए हैं, रिलीज़ हुआ है, ऑलरेडी 10 मिलियन हिट्स हो गए हैं इसके। बट येस, हम लोग अभी सब जगह भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब बीच में कॉन्वर्सेशन हो, फ्रॉम स्कूल्स, मिशंस, बोर्डिंग स्कूल्स, ऑफिसेस, सब तरह के जहाँ भी ये कॉन्वर्सेशन हो सकता है, सब जगह भेजा जा रहा है ये, और पहुँच रही है ये बात। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम वक्त में आपने कही है। डू यू हैव सम प्लान इन द माइंड समवेयर डाउन द लाइन कि इस पे पूरी एक फिल्म बनाई जाए इस मुद्दे पे, सब्जेक्ट पे? अगर बना पाता हूँ तो बहुत अच्छी बात होगी कि मैं बना पाता हूँ, लेकिन मैं कहीं भी मौका नहीं छोड़ूंगा। अगर इस इशू को कहीं पे डालना हो मेरे फिल्मों में, वो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा, मैं ज़रूर डाल दूंगा, और मैं कर देता हूँ उसको किसी तरह से। यस, अगर आगे कहीं कुछ कहानी मिला विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग और मैं एंगेज कर सका, बिकॉज फीचर फिल्म की बात अलग होती है, उसकी एंगेजमेंट अलग होती है। ये तो आप डिजिटल में कहीं भी देख सकते हैं, ट्रेन में हो, ऑटो में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, देख सकते हैं आप। फीचर फिल्म की बात अलग होती है। अगर कुछ आएगा ज़रूर करूँगा मैं। अभी चल रहा है बातचीत, अभी मैं नया फीचर फिल्म में घुस रहा हूँ, सो सून मैं अनाउंसमेंट करूँगा और डिटेल्स बताऊँगा आपको इसके बारे में। मतलब कास्टिंग की क्या किसी को जीरो डाउन किया है आपने? नहीं, अभी तो डिस्कशंस चल रहे हैं मेरी, अभी किसी पर्टिकुलर कुछ फाइनल नहीं हुआ है। मी एंड वरुण आर डिस्कसिंग समथिंग, सो लेट्स सी वेयर इट गोज। सो करेंगे कुछ हम लोग। मैं और मेरे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मेरा राइटर। पिंक में था रितेश, जो मेरी दूसरी फिल्म में आ रही हैं, जूही चतुर्वेदी जो है, उनके साथ मैं लिख रहा हूँ जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है। सो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट होता है। क्या जॉनर क्या होगा फिल्म? अब सुन बताऊँगा मैं, वो इस वक्त मैं बता नहीं सकता हूँ, ज़रूर बताऊँगा। ओके, द लास्ट वन, इस पूरे सफर में, क्योंकि प्रेशर की बातें भी हुई, किसी एक को अगर आप धन्यवाद कहना चाहें फ्रॉम द बॉलीवुड, वुड बी दैट पर्सन? अच्छा, फ्रॉम बॉलीवुड? ओह नहीं, मैं तो बॉलीवुड में ऐसा नहीं किसी को, तुम सबको, मतलब मेरे जो टीम है, जो मेरे somebody who supported you कि बॉस डोंट वरी, होगा, अब नहीं बात में नहीं होगा। वो मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त रॉनी हैं, जिन्होंने मेरी सारी फिल्में प्रोड्यूस की हैं, और वो मेरे हर थॉट को उन्होंने रेस्पेक्ट किया और बोला कि चलिए बनाइए इस तरह से जैसा फिल्म बनाना चाहते हैं, और उन्होंने हर फिल्म में मेरे को सपोर्ट किया है। Whom is the best chunk of the actor, the best? You know, you feel like this is the best actor in the industry? ये तो इस सवाल का कुछ जवाब नहीं हो सकता है, क्योंकि सब बेस्ट है, सब अपने अपनी जगह सब लोग बेस्ट हैं, सारे अच्छे हैं, वेरी सीरियस, सारे अच्छे, सही, सब लोग, फ्रॉम लड़कियों में आलिया से लेके सोनम हो गई, तापसी हो गई, लड़कों में रणबीर, वरुण है, यंगस्टर में जो सब जो लड़के हैं, राजकुमार राव है, इरफान हो गए, सब, एवरीबडी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग एक्टर्स।